अभी विंटर चल रहा है और जाने वाला है विंटर। और विंटर में हमें पता है कि बहुत सारी सब्जियां ऐसी आती है जो समर में नहीं आती है। तो जैसे मटर आता है, ग्रीन चना आता है, मेथी आती है, हरा धनिया खूब आता है, टमाटर खूब आता है मात्रा में, और मतलब अच्छा रेड भी होता है और खूब आता है, और चीप भी होता है। उसके बाद नींबू भी बहुत आता है। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि समर में कैसे हम यूज़ करें, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं समर के लिए। तो वो मैं वही बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सपना गर्ग, और आज मैं बता रही हूँ कि विंटर की वेजिटेबल्स को समर के लिए कैसे स्टोर किया जाए। आइए शुरू करते हैं। तो ये मटर है, जो अभी देखिए विंटर में कितने अच्छे ग्रीन मटर आए हुए हैं। इसी टाइम हमको स्टोर करने हैं मटर को। तो मैंने ये छील लिए हैं सारे मटर, काफ़ी सारे हैं ये। चलिए, ये मैंने मटर छील के रखे हुए हैं, और मैं काफ़ी सारे मटर 10 किलो 15 किलो मटर मैं स्टोर करती हूँ समर के लिए। तो इसको हम या चाहें तो जिप पाउच में आप डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं, चाहें तो आप कोई भी डिब्बे में डाल के टपरवेयर ले लो या कोई भी और डिब्बा ले लो, उसमें डाल के आप स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र में। तो एज़ इट इज़ रहता है। आपको इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। मटर को कई लोग बॉईल करते हैं शुगर डाल के, और फिर उसको ठंडे पानी में डालते हैं, और उसके बाद उसको कपड़े पे सुखाते हैं। इतनी सारी मेहनत करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सिर्फ हमने छीले हैं मटर, और एज़ इट इज़ मैं इसको जिप पाउच में डाल दूँगी। इस टाइप से आप डालते जाएँ, जितने भी आप पाउच भरें वहाँ फ्रीज़र में आप रख दें। तो अब मैं और ले लेती हूँ। एकदम फ्रेश रहते हैं, एज़ इट इज़ रहते हैं, कोई चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल ड्राई रहते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी पहले के प्रिज़र्व किए हुए मेरे, स्टोर किए हुए, मेरे पिछले साल के भी स्टोर किए हुए हैं, वो एज़ इट इज़ ही हैं। बहुत अच्छे रहते हैं। और आप जब यूज़ करें तो इसको पहले निकाल लें 10-15 मिनट पहले, और गर्म पानी में डिप करके रख दें, और फिर आप काम में ले लें। चाहे पुलाव बनाएँ, चाहे सब्ज़ी बनाएँ, कुछ भी बना सकते हैं इसका, चाट बनाएँ। तो बहुत अच्छी लगती है, और एज़ इट इज़ ग्रीन कलर रहता है, कोई ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर आप जैसे आपने बॉईल कर लिया, तो फिर वो उसका स्टिकी हो जाता है, वो चिपक जाते हैं, और फिर जब हम अलग करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो आप उस टाइप से नहीं रखें, और ऐसे ही आप उनको स्टोर करें। ये देखिए, एक और पाउच भर गया मेरा। तो ये तैयार है हमारा स्टोर करने के लिए। मटर तो हमने कर लिए। अब ये हैं हरे चने। हरे चने को मैंने वॉश कर लिए हैं, लेकिन गीले हैं, एज़ इट इज़ नहीं रखना है, इनको ड्राई कर देना है। तो ड्राई करने के लिए आप कोई भी क्लॉथ ले लें और उन पे इसको फैला दें। बस आधा घंटे के लिए आप एज़ इट इज़ छोड़ दें तो ये ड्राई हो जाएंगे। आधा घंटे से ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है इनको, क्योंकि अगर आपने 3-4 घंटे छोड़ दिया है ऐसे एज़ इट इज़, तो ये काले हो जाएंगे। तो हमको इसी फॉर्म में इनको स्टोर करना है। तो आपको एज़ इट इज़ नहीं छोड़ना है इसको। अगर आपके पास टाइम कम है कि जल्दी से स्टोर कर दें, तो आप एक और क्लॉथ ले लें और इसको इस टाइप से ड्राई कर लें। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ना है इनको। देखिए, हरे चने भी सारे ड्राई हो गए हमारे, और अब इनको भी हम जिप पाउच में डाल लेंगे। अभी किसी का सवाल होता है कि यार काले हो जाते होंगे ये तो, जब बाहर ही 3-4 घंटे में काले हो गए तो फ्रीज़र में। नहीं, फ्रीज़र में एज़ इट इज़ कलर रहता है। साल भर बाद भी आप देखेंगे तो ग्रीन ही रहेगा, और इसकी जब भी आप सब्ज़ी बनाते हैं तब भी वो ग्रीन ही रहेगी। कोई कलर ख़राब नहीं होता है इसका। हरे चने के भी 2 पाउच हमने भर लिए हैं, और एज़ इट इज़ आपको फ्रीज़र में रख देना है, और जितने चाहिए उतने आप निकालें, बाकी वापस फ्रीज़र में रख दें। ऐसा नहीं है जब आपको यूज़ करने हैं, लेकिन इसके हमको 1/4 यूज़ करना है, तो आप निकाल के बाहर ही पटक दें पैकेट को, तो फिर ख़राब हो सकते हैं। तो आपको जितने निकालने हैं उतने निकालें और वापस से फ्रीज़र में रख दें। तो ये हमारे चना और मटर तो हो गए स्टोर। अब एक और आती है हमारी सब्ज़ी, मेथी। तो मेथी को हम जैसे कसूरी मेथी मार्केट में आती है। अब मार्केट से अगर आप लाते हो तो बहुत मिट्टी होती है, तो पहले उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि पहले आप इसको पानी में भिगोएं और फिर यूज़ करें। क्यों? क्योंकि मिट्टी को निकालना होता है। लेकिन हम घर पे उसको कसूरी मेथी बना सकते हैं मेथी को। तो कैसे बनाते हैं, आइए ये दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए, ये जो मेथी आती है मार्केट में, जो बंडल में आती है, वही मेथी मैंने ली है। इसको धो लिया है अच्छे से, धो के, और मैंने ये इसी कपड़े पे इसको फैला के रख दिया है। 4-5 घंटे के लिए आप रख दें, छोड़ दें, तो इस टाइप से ड्राई हो जाएगी ये। अब इसको मैं माइक्रो में ड्राई करूँगी। अगर आप एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं, ड्राई हो जाएगी, 3-4 दिन लगेंगे इसको ड्राई होने में। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे डस्ट इतनी उठती है कि वो डस्ट सारी पकड़ लेगा ये।
तो इसीलिए आप इमीडिएट माइक्रो में करें, 5 या 6 मिनट में माइक्रो करेंगे और ड्राई हो जाएगी ये। तो अब मैं इसको माइक्रो में रख देती हूँ। तो एज इट इज़ ही कपड़े सहित ही मैं माइक्रो में रख दूँगी इसको। चलिए ये मैंने इसमें रख दिया है, मैंने ये क्लॉथ के सहित ही रखा है। तो इसको मैं दूँगी 5 मिनट का टाइम, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको। चलिए बंद कर देती हूँ। 5 मिनट का टाइम पहले दिया है मैंने, फिर देखूँगी ड्राई नहीं होगी तो फिर से रख दूँगी इसको। अच्छा, ये जो पहले अभी हमने रखी है मेथी को, तो ये पहले पानी निकालेगी बाहर। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि यार गीली हो गई है या तो बेकार हो गई है फेंक दें, नहीं, इसको फिर ड्राई होगी ये, और माइक्रो करते जाएं जब तक ड्राई नहीं हो। इसको ज़्यादा माइक्रो नहीं करें, जैसे ड्राई होते से ही आपको निकाल लेना है। अगर और ज़्यादा आपने माइक्रो कर दिया तो वो जल भी सकती है। तो मैंने ये क्लॉथ रखा है इसमें, तो 6 से 7-8 मिनट तक क्लॉथ चल जाता है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा करना है, आपने सोचा कि नहीं हमने बताया है, हमको तो वीडियो में किसी ने बताया है कि कपड़ा चल जाएगा, तो अगर आप 10 मिनट 11 मिनट कर रहे हैं तो वो कपड़ा जल सकता है। इसीलिए 6-7 मिनट तक ही कपड़ा आप रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा करना है तो फिर आप प्लेट पे रख सकते हैं, कपड़ा हटा दें और प्लेट पे आप इसको रख दें, तो आपका कपड़ा नहीं जलेगा फिर। चलिए देखिए कितनी ड्राई हो गई है, अब इसको निकाल लेती हूँ। एकदम ड्राई हो गई है, कितनी अच्छी ड्राई हुई है ये। बस आप एज इट इज़ आप कोई भी डिब्बे में भर के आप इसको रख दें। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाहर ही रख सकते हैं और साल भर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप कोई भी सब्ज़ी में डालते हैं तो जो बाज़ार से लाते हैं उससे आपकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी होती है ये, बिल्कुल फ्रेश है, कुछ भी इसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। हमने सुखाई है और जल्दी से, आपने देखा 6 से 7 मिनट लगे इसको सूखने में, तो 7 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई होके तैयार है। ऐसे ही आप और भी जितनी चाहें उतनी सुखा के आप रख सकते हैं। चलिए मेथी भी हमने कर ली ड्राई। अब ये है टमाटर। टमाटर की प्यूरी हमने बना ली है, यानी टमाटर को बॉईल किया है, कुकर में एक सीटी लगा ली है और उसके बाद उसको पीस लिया है और छान लिया है। तो ये प्यूरी हमारी बिल्कुल तैयार है इसकी। तो ये भी हम आइस ट्रे में जमा लेंगे इसको, और एक एक क्यूब हम निकाल के जिप पाउच में या कोई भी डिब्बे में भर के हम रख देंगे। तो जब भी जितना चाहिए उतने क्यूब आप निकाल लें बाहर। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ, पूरा भर लेते हैं इसको, ट्रे को। चलिए देखिए हमने इसको ट्रे में भर लिया है और इसको भी हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये सेट हो जाएगी तो आप इसको निकाल लें ट्रे में से और जिप पाउच में रख लें या कोई भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं इसको। जितना क्यूब चाहिए उतने क्यूब आप निकालें बाहर, बाकी के आपके रखे रहेंगे। तो ये साल भर तक आप इसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह ये नींबू का रस निकाला है मैंने, नींबू को भी हम जमा देंगे। अभी विंटर में काफ़ी नींबू आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं, बड़े साइज़ के और येलो कलर के आते हैं। उसमें इतना रस रहता है कि आप आराम से इसको निकाल लें रस को। और ये भी हम आइस ट्रे में जमा देंगे इसको भी। अच्छा, इसको फिर आप क्यूब निकालें और शिकंजी बनाएं। बहुत आसान हो जाता है कि आप पानी में नींबू के एक क्यूब डालें और शुगर सिरप डालें और आपकी शिकंजी तैयार है। तो चलिए अब इसमें डाल देती हूँ मैं इसको। देखिए इस तरह हमने नींबू का रस इसमें डाल दिया और ये भी फ्रीज़र में रख देंगे। और जब जम जाएगा ये अच्छे से, फिर इसको निकाल के कोई भी जिप पाउच में या डिब्बे में डाल के रख लेंगे हम इसको। इसी तरह ये मैंने धनिया की हरी चटनी बनाई है। आप जैसे भी बनाते हैं वैसे बना के रख लें। अब ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रीन कलर है, ये एज इट इज़ रहेगा 6 महीने बाद तक भी। आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। जितनी चटनी चाहिए उतने क्यूब्स आप बाहर निकालें और इन्जॉय करें। तो ये मैं आइस ट्रे है मेरे पास, इसी में इसको जमा देती हूँ। देखिए हरी चटनी को भी हमने इस तरह से आइस ट्रे में जमा दिया है और जितनी चटनी आपको चाहिए उतने क्यूब्स आप बाहर निकालें और बाकी का फ्रीज़र में रखा रहेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है हम स्नैक्स बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत हमारी होती है कि यार हरी चटनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार से धनिया लाना पड़ेगा, उसको साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसको पीसना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये चटनी तैयार है तो आप आराम से स्नैक्स बनाएँ और इन्जॉय करें। अब ये हल्दी है, हल्दी को भी मैंने छील लिया है और इसको मैंने जिप पाउच में डाल दिया। इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि आप हल्दी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसी टाइप से आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जितनी चाहिए आप उतनी निकालें बाहर और आप यूज़ करें उसको। और ये आंवले हैं, जैसे कि आंवले तो हमने करे ही थे प्रिजर्व, तो आंवले भी आप ये साल भर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने ये भी रखे हैं प्रिजर्व करके, स्टोर करके।
ये देखिए चटनी को इस टाइप से मैंने डिब्बे में डाल के रख लिया है। ये चटनी मेरी जमी हुई है, ये बहुत 10-15 दिन पहले की है। ये देखिए ग्रीन कलर एज इट इज़ है इसका। तो इसी तरह से आप रख सकते हैं पैक करके। और ये टमाटर के क्यूब्स हैं, ये भी मेरे पहले के रखे हुए हैं। ये देखिए इस टाइप से आप रख सकते हैं डिब्बे में या जिप पाउच में, किसी में भी। और ये नींबू को भी इसी तरह से रख लिया है मैंने। और कोई भी एक चाहिए तो आप एक निकालें, शिकंजी बनाएं, 1 गिलास शिकंजी एक से बन जाएगा और आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल मेहनत से बचेंगे। एक बार मेहनत कर लें। और विंटर में और समर में सब्जियां कम हो जाती है, एक्चुअली महंगी तो होती ही है लेकिन कम भी हो जाती है। नींबू बहुत छोटे छोटे से आने लग जाते हैं, उसमें जूस नहीं होता है गर्मी में। और टमाटर भी बहुत कम आने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप आराम से स्टोर कर सकते हैं और साल भर तक और इन्जॉय कर सकते हैं इसको। अब देखिए वो तो हमने प्यूरी जमाई है और ये टमाटर है। कई बार होता है कि हम सब्जी में टमाटर डालना चाहते हैं, सूखी सब्जी में, और प्यूरी नहीं डालना चाहते हैं, तो आप टमाटर भी एज इट इज़ रख सकते हैं कट करके और डिब्बे में रख दें। ये मेरे 6 महीने पुराने टमाटर हैं, आइस जम गई। ये देखिए बाहर निकालें और आप या एज इट इज़ भी खा सकते हैं या सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छे फ्रेश रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, ज़रा सी भी स्मेल नहीं आती है इनमें। सॉफ्ट ज़रूर हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन बट बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेश। तो इस तरह से टमाटर को भी आप स्टोर कर सकते हैं। चलिए मैं आप फ्रीज़र में इसको अरेंज कर देती हूँ। ये पहले से रखे हैं मेरे पास मटर और ये सारा। अभी ये तो मैंने जिप पाउच में रखे हैं, अदरवाइज़ मैं ऐसे इस ड्रॉर में भी रख देती हूँ। ये देखिए एकदम ड्राई रहते हैं, ये महीने भर पुराने हैं मेरे, एकदम ताज़ा, बिल्कुल ड्राई रहेंगे। जितने चाहिए उतने निकाल लें इसमें से। और मैं आपको पिछले साल के भी बता देती हूँ कि ये मेरे पिछले साल के हैं। ये देखिए ऐसे हैं, एज इट इज़ ग्रीन है, बिल्कुल बढ़िया वाले। तो इसी टाइप से ड्रॉर में भर के भी रख देती हूँ और जिप पाउच में भी। जितना चाहिए उतना आप निकालें और इन्जॉय करें। तो गर्मी के लिए हमारा फ्रीज़र तैयार है। तो देखा आपने, ये सारी सब्जियां आप विंटर की सारी सब्जियां समर में भी खा सकते हैं। तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। कितना इजी है स्टोर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।